इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, दिखना चाहिए कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर है। पोजीशन क्या है? कोई पोजीशन ही नहीं है। सरकार से सवाल करने से डरता नहीं है, हमें ये आंदोलन जारी रखना है। ఎల్లో లేదండి, ఎల్లో లేదు, పంపర్ ఇట్లా లేదు, ఇట్లా ఎల్లో లేదు, ఎల్లో లేదు ఇట్లా। अस्सलामुअलैकुम। हैदराबाद के उपल इलाके से एक परेशान कर देने वाला वाकया सामने आया है, जहां उपल स्काई वॉक के लिफ्ट में एक शख्स तकरीबन 2 घंटे तक फंसा रहा। रात के अंधेरे में यह वाकया लोगों के लिए तशवीश का सबब बन गया और एक बार फिर पब्लिक फैसिलिटीज की सेफ्टी पर सवाल खड़े हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक मुतासिर शख्स की पहचान राहुल के नाम से हुई है। राहुल जुमेरात की रात अपने काम खत्म करके वापस हॉस्टल जा रहा था। जब ये उपल स्काई वॉक के लिफ्ट नंबर 6B में सवार हुआ तब अचानक रात तकरीबन 12:40 पर लिफ्ट बीच रास्ते में ही बंद हो गई। सबसे ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि लिफ्ट सिर्फ रुकी नहीं गई बल्कि उसके दरवाजे भी लॉक हो गए और खुलने से इनकार कर दिए। राहुल अंदर तन्हा फंस गया। बंद जगह में हवा की कमी, अंधेरा और बेचैनी की वजह से इसकी हालत खराब होने लगी। सोचिए, एक छोटी सी बंद लिफ्ट में घंटों तक फंसे रहना कितना दहशतनाक हो सकता है। जब आसपास के लोगों ने देखा कि लिफ्ट काम नहीं कर रही और अंदर कोई शख्स फंसा है तो उन्होंने फौरन पुलिस को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही उपल पुलिस स्टेशन के पर्सनल और हाइड्रा की टीम मौके पर पहुंच गए और इसके ऑपरेशन शुरू कर दिया। शुरुआती कोशिशों में पुलिस ने लिफ्ट के दरवाजे मैनुअली खोलने की कोशिश की, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट इतना सीरियस था कि दरवाजे नहीं खुल सके। इसके बाद रेस्क्यू टीम्स को स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना पड़ा। काफी मेहनत और एहतियात के बाद लिफ्ट को प्री ओपन किया गया ताकि अंदर फंसे राहुल को महफूज तरीके से बाहर निकाला जा सके। रेसिडेंट्स का यह भी इल्जाम है कि उन्होंने कई मरतबा अथॉरिटीज को कंप्लेन दी, लेकिन उनकी शिकायत को संजीदगी से नहीं लिया गया। अगर वक्त पर प्रॉपर मेंटेनेंस होती तो शायद आज ये वाकया पेश न आता। हैरत की बात यह है कि इससे पहले 2024 में एक मिलता जुलता इंसिडेंट सामने आया था, जब मेट्रो जा रहे 3 स्टूडेंट इसी स्काई वॉक के लिफ्ट में 45 मिनट से ज्यादा वक्त तक फंसे रहे। उस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ा था और मेंटेनेंस को लेकर सख्त सवाल उठाए गए। उपल स्काई वॉक रोजाना हजारों लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसमें स्टूडेंट, ऑफिस एम्प्लॉयज और मेट्रो कम्यूटर शामिल है। ऐसे में अगर लिफ्ट के मेंटेनेंस में लापरवाही होती है तो किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता। अब इस ताज़ा वाक़े के बाद शहरियों ने जोरदार मुतालबा किया है कि सिर्फ उपल ही नहीं बल्कि पूरे हैदराबाद के स्काई वॉक लिफ्ट का कॉम्प्रहेंसिव इंस्पेक्शन किया जाए और रेगुलर मेंटेनेंस को यकीनी बनाया जाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसा खतरनाक वाक़या पेश ना हो। फिलहाल अथॉरिटीज की तरफ से अब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है कि लिफ्ट माल फंक्शन की असल वजह क्या थी, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, पब्लिक सेफ्टी के मामले में किसी भी किस्म की लापरवाही बहुत महंगी साबित हो सकती है। इसके अलावा हैदराबाद के बंजारा इलाके में एक वाकया पेश आया है, जहां पर ड्यूटी पर मौजूद एक ट्रैफिक कांस्टेबल पर जीएचएमसी के कुछ ऑफिसर्स ने हमला करने का इल्जाम लगाया है। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब ट्रैफिक कांस्टेबल अपनी रोजमर्रा की ड्यूटी अंजाम दे रहा था और सड़क पर ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी को यकीनी बना रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक कांस्टेबल ने एक असिस्टेंट इंजीनियर यानी ए और AMOH असिस्टेंट को रॉन्ग साइड के सफर करते हुए देखा। ट्रैफिक कानून के मुताबिक रॉन्ग साइड ड्राइविंग न सिर्फ कानूनी जुर्म है बल्कि ये दूसरे लोगों की जान के लिए भी एक सख्त खतरा बन सकता है। इसी वजह से कांस्टेबल ने फौरन उन दोनों जीएचएमसी मुलजिमीन को रोका और उनसे ट्रैफिक वायलेशन के बारे में सवाल किया, लेकिन जो बात एक मामूली चालान या वार्निंग तक रहनी चाहिए थी वो धीरे धीरे एक बड़े तनाजे में तब्दील हो गई। बताया जा रहा है कि जीएचएमसी ऑफिशियल ने कांस्टेबल की बात मानने के बजाय उसके साथ बहस शुरू कर दी। दोनों तरफ से बात गर्म होती गई और देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ गई कि मामला फिजिकल अल्टरेशन तक पहुंच गया। इल्जामात के मुताबिक जीएचएमसी ऑफिशियल ने ड्यूटी पर मौजूद ट्रैफिक कांस्टेबल पर हमला किया। इस वाक़े ने कई संजीदा सवाल खड़े कर दिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज खुद सिविक रूल्स और पब्लिक डिसिप्लिन को मेंटेन करने के जिम्मेदार होते हैं, अगर वही कानून तोड़ते नजर आए और रोकने पर फसाद पर उतर आए तो आम आवाम को क्या पैगाम मिलेगा। ये वाकया न सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बल्कि पूरे शहर के लिए फिक्र का सबब बन गया। एक पुलिस कांस्टेबल जो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से अंजाम दे रहा था और इस पर इस तरह का हमला बहुत अफसोसनाक माना जा रहा है। वाकये के बाद पुलिस ने मुलजिमीन के खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया है और तफ्तीश शुरू कर दी है। अथॉरिटीज अब ये जांच कर रही है कि असल में वाकया किस तरह पेश आया और किस हद तक जिम्मेदारी जीएचएमसी ऑफिशियल पर आती है। अगर इल्जाम साबित होते हैं तो मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। तो राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर प्राइम मिनिस्टर कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो हमारी फॉरेन पॉलिसी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल पता नहीं कि नरेंद्र मोदी क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। इन्होंने कहा हिंदुस्तानियों को कभी नहीं भूलना चाहिए कि जब अमेरिका के मिसाइल हमले में 3 इंडियंस मारे गए थे उस वक्त नरेंद्र मोदी ट्रंप को मोहब्बत भरा खत लिख रहे थे। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, दिस इज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पर्सनल फॉरेन पॉलिसी। यू कैन सी द रिजल्ट ऑफ दिस। इट्स अ यूनिवर्सल जोक।
everybody considers it a universal joke. The Donald Trump knows exactly what Mr. Modi can do and what Mr. Modi cannot do. So, if the Prime Minister is compromised, our foreign policy is compromised. It's obvious. तो सबको दिख रहा है. US डील कर दी, कल मतलब इररिलेवेंट भाषण कर दिया. मतलब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, दिखना चाहिए कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर है. पोजीशन क्या है? कोई पोजीशन ही नहीं है. और तो लखनऊ के ईडन गार्डन में आज जुमे को स्टूडेंट और वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट एहतजाज कर रहे. इसमें कांग्रेस जनता पार्टी चीफ अभिजीत दीपके भी शामिल हो गए हैं. इन्होंने टीम इंडिया की टी शर्ट पहन रखी है. एहतजाज सुबह 10 बजे शुरू हो गया, लेकिन अभिजीत दोपहर 1:30 बजे से जो है संविधान की किताब लेकर ईगो गार्डन पहुंचे थे. इन्होंने फौज से सुरक्षा घेरा बनाकर सही जगह पर पहुंचे. गार्डन में RAF, ASP और लोकल पुलिस के 1500 से ज्यादा जवान तैनात कर दिए गए हैं. सैकड़ों स्टूडेंट और एहतजाज करने वाले पोस्टर बैनर लेकर पहुंचे. ये पेपर लीक बंद करो और UPSI स्कोर कार्ड जारी करो के नारे लगा रहे थे. स्टूडेंट्स ने कांग्रेस पार्टी और अभिजीत दीपके का विरोध भी किया है कुछ लोगों ने. उसमें इलाहाबाद से आए स्टूडेंट ने कहा, हमारे इस आंदोलन का कांग्रेस पार्टी से कोई मतलब नहीं है. अगर अभिजीत दीपके यहाँ आए तो हमारा आंदोलन तहस नहस हो जाएगा. वो राजनीति कर रहे हैं, उनके आने से सरकार को मौका मिल जाएगा और हमारी भर्ती का रिजल्ट जारी नहीं होगा. हम कोई भी मौका नहीं देना चाहिए. वहीं अमौसी एयरपोर्ट पर मीडिया से दीपके ने कहा था, हम दिल्ली और पुणे की तरह ही शांतिपूर्ण यानी पीसफुल एहतजाज करेंगे. हम कहीं से कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, बस लोकतंत्र में अपनी बात रख रहे हैं जो हमारा संवैधानिक अधिकार है. लखनऊ पुलिस ने सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक एहतजाज करने की परमिशन दी है. इस एहतजाज की परमिशन एग्जामपुर कोचिंग के संचालक विवेक कुमार बुलंदशहर को दी गई है. ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन AISA, कांग्रेस संगठन NSUI भी शामिल है. कांग्रेस जनता पार्टी ने इससे पहले 11 जून को पुणे और 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज किया था. तो कांग्रेस जनता पार्टी के सपोर्टर और UPSI भर्ती अभ्यर्थी अलग अलग हो गए हैं. दोनों अलग अलग एहतजाज कर रहे हैं. रिपोर्टर फरीदुल हसन ने बताया, UPSI और लेखपाल में अभ्यर्थी अलग एहतजाज कर रहे हैं और जो अभिजीत दीपके के सपोर्टर्स है वो दूसरा गुट बनाकर अलग एहतजाज कर रहे हैं. लखनऊ में दोनों ग्रुप अलग अलग एहतजाज कर रहे हैं, यानी दोनों का कोई लेना देना एक दूसरे से नहीं है, दोनों भी कह रहे हैं. इस वक्त ईगो गार्डन में ग्राउंड जीरो पर मौजूद रिपोर्टर्स फरीदुल हसन के मुताबिक इस वक्त ईगो गार्डन में 6000 से ज्यादा स्टूडेंट मौजूद है. सरकार से सवाल करने से डरता नहीं है. हमें ये आंदोलन जारी रखना है. कौन कौन ये आंदोलन जारी रखेगा, हाथ खड़े करके बता दो. सारे लोग ये आंदोलन जारी रखेंगे, कोई पीछे तो नहीं हटेगा. अगर जेल जाने की जरूरत पड़ी सबसे पहले मैं जेल जाऊंगा, कोई पीछे नहीं हटेगा. तो दोस्तों ये एहतजाज किस हद तक जाएगा और कहां तक इन्हें कामयाबी मिलेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा. तो ये थी इन मामलों के अभी तक की अपडेट. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मस्जिद में जितना दूर से आता है उतना ज़्यादा सवाब का हकदार होता है. अबू दाऊद 556. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. अल्लाह हाफिज़.